हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठंड बहुत बढ़ चुकी है। चलिए, ठंड तो बढ़ती रहेगी लेकिन अपनी पढ़ाई हम करते रहेंगे। तो आज हमारा चैप्टर है विद्युत। आज विद्युत के बारे में जानेंगे। आपको सर्वप्रथम स्वागत है सुपर 30 कोचिंग सेंटर बाय VS में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी बिजली उत्पन्न होता है, बिजली को उत्पन्न किया जाता है कि उसे नष्ट किया जाता है। आज हम उसको बेहतरीन रूप से सटीक और सरल भाषा में समझेंगे और आगे के उसके टॉपिक्स को भी हम जानेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने लेसन पे चढ़ते हैं, अपने पाठ पे चलते हैं कि क्या हमको पढ़ना है। तो आइए, आपके सामने मैं सुपर 30 कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं और आपको इस इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में जानकारियां देता हूं। पहले तो समझ जाइए कि विद्युत होता क्या है। विद्युत यानी हम कोई चालक पदार्थ लें, चाहे कॉपर हो, तांबा हो या आयरन हो, ठीक। तो उसे अगर हम दो तारों से अगर कनेक्ट करते हैं तो उस चालक में कुछ ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो विद्युतमय हो जाता है या चुंबकमय यानी चुंबकीय रूप का गुण उत्पन्न हो या विद्युत यानी दोनों गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी इसमें आवेश यानी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिससे ये विद्युतमय हो गया। तो ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा या कुछ उपकरण से इस विद्युत को हम पहचाना जा सकता है। जैसे बल्ब लगाते हैं तो जलने लगता है तो हमें प्रकाश मिलता है, या कोई अन्य गैजेट, टीवी, पंखा जो भी है ये बिजली से ही चलता है। तो हम विद्युत जाने कि विद्युत को हम उत्पन्न कर सकते हैं या उसे नष्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक्स कमेंट में जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि विद्युत को न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये विद्युत होता है, यानी जिसको हम उत्पन्न नहीं उत्पन्न यानी कहने का हम न उसे हम बना सकते हैं, न ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, परंतु हम एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हमें भोजन भूख लगती है तो भोजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो वैसे ही बच्चों आपको विद्युत के बारे में यही जानकारी है कि विद्युत को न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। अब विद्युत के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम विद्युत को किसी ने बताया नहीं, लेकिन विद्युत होता है इसको केवल खोज किया गया कि विद्युत क्या है इसके बारे में। तो सर्वप्रथम इसे विद्युत के बारे में यानी इसकी जानकारी विद्युत होता क्या है, तो विद्युत डायरेक्ट नहीं था, इसमें आवेश से इसको पहचाना गया कि आवेश जिस पे ज़्यादा होंगे और किसी पे कम होंगे, तो कम और ज़्यादा होने से विद्युत का पता चला। तो सर्वप्रथम इसे जानकारी जो दिया यूनान का रहने वाला था, एक दार्शनिक शास्त्री था जिसे कहते हैं ज्योतिष विद्या वाले। तो उसने क्या किया, एम्बर नामक पदार्थ से विद्युत के बारे में जानकारियां दे। तो इतना बस आपको बता रहे हैं कि यूनान का ही रहने वाला था जिसका नाम था थेल्स। अभी उसके बारे में और जानेंगे। तो उसने एम्बर नामक पदार्थ को क्या किया, रेशम के कपड़े से उसको या बिल्ली की खाल से जब रगड़ा गया तो उसमें कुछ विद्युतमय गुण उत्पन्न हुआ जिससे वो छोटे छोटे धूल के, मिट्टी के कण या लोहे के कण को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। तो जब आकर्षित किया तो इससे पता चला कि ये एम्बर नामक पदार्थ क्या है, विद्युतमय हो गया। यानी एम्बर में ही है जो यह गुण उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं
हम कांच की छड़ को भी अगर रगड़ेंगे रेशम के कपड़ों से तो उस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता के कारण वो कांच का छड़ क्या हो जाएगा, विद्युतमय हो जाता है। तो हम किसी भी, जैसे मान लीजिए कि हमें ये है चुंबक पहचानना या आवेशित होना, तो हम बाल में अगर इसको रगड़ेंगे तो ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो अब विद्युत में विद्युत होता क्या है, पहले हम जानेंगे कि आवेश क्या होते हैं। आवेश से ही विद्युत का उत्पन्न हुआ, तो आवेश के बारे में जानेंगे। तो आवेश होता क्या है, आपको मैं परिभाषा सहित बताने जा रहा हूँ कि आवेश किसे कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है विद्युत। इसमें विद्युत आवेश यानी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत हुआ। अब ये इलेक्ट्रिसिटी यानी एक आपको बात बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ। तो एम्बर नामक पदार्थ को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोल, और उसी इलेक्ट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ, यानी विद्युत को बताया गया कि इलेक्ट्रोल से ही विद्युत का खोज हुआ। तो इसीलिए उसको इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश हो गए, चार्ज आ गए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यानी इलेक्ट्रोल को इलेक्ट्रिसिटी कर दिया गया, विद्युत बना दिया गया। अब आवेश क्या होते हैं, तो आवेश यानी चार्ज जिसपे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो कह रहे किसी पदार्थ का वह गुण, यानी कोई भी पदार्थ, जैसे मैंने ये लिया, इस पदार्थ का मान लीजिए ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युत, जिसके कारण उसमें क्या है, विद्युत या चुंबकीय, जैसे मैंने बताया बाल में रगड़ेंगे तो इसके अंदर चुंबकीय गुण यानी अपने तरफ आकर्षित करने का गुण। तो चुंबक जो होता है आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करता है, विद्युत भी क्या है, आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करता है। तो चुंबकीय या विद्युतीय यानी विद्युत और चुंबकीय गुण या उनके प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत आवेश। अब इस विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है, क्यू से। अब क्यू को हम कहते हैं कूलाम। क्यू से क्या होता है, कूलाम। यानी आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। अब विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होंगे। एक धनात्मक आवेश होगा, एक ऋणात्मक आवेश होगा। तो धनात्मक को हम धन आवेश कह सकते हैं, यानी जिस ऐसा चालक पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा हो, यानी ज्यादा हो जाएगा तो ऋणावेश, और कम होगा तो धनावेश। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि जिस पे ज्यादा होगा तो यानी ज्यादा का मतलब ज्यादा धनात्मक होना चाहिए, कमी का मतलब ऋणात्मक, ऐसा नहीं है। जिस पे कहने का मतलब दो पदार्थ जब रगड़ेंगे तो एक पर के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जा सकते हैं और दूसरे के इलेक्ट्रॉन पहले पे आ सकते हैं, ऐसा दोनों में संभव हो सकता है। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो निकलता है उसी को हम कहते हैं धनात्मक, यानी जहां से निकल के जा रहा है तो निकलने वाली जिस पे कमी प्रदर्शित होती है वो होता है धनात्मक, और जिस पे जाता है ज्यादा से ज्यादा वो आपका हो जाता है ऋणात्मक। तो धनात्मक के बारे में जानेंगे, धनात्मक आवेश क्या होता है। जिस चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसी को हम कहते हैं धनावेश। ऋणावेश क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे बट्टो, ऋणात्मक आवेश को नेगेटिव चार्ज कहेंगे। जिस चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो हमारा कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, जिसे हम कहेंगे ऋणावेश कहेंगे। अब जैसे मैंने शुरू में बताया कि विद्युत की खोज किसने किया, तो यूनानी दार्शनिक शास्त्री था, यानी यूनान का दार्शनिक शास्त्र था जिसका नाम थेल्स था, उसने किया। और किससे प्राप्त किया कि ये विद्युत यानी विद्युत के बारे में जानकारी यानी चार्ज के बारे में, तो एम्बर नामक पदार्थ से ये जानकारी उसको प्राप्त हुई थी। अब इसकी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, तो कहानी किसी और वीडियो में देखेंगे कि कैसे उसको किया गया। बस इस वीडियो में था कि चार्ज होता क्या है, आवेश होते क्या है, इसके बारे में हमें जानना था। तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए कमेंट भी करें कि सर इस चीज़ के बारे में बताइए, अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।